प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 10, अध्याय 12 वचन संख्या 14। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने बहुत से चमत्कार दिखाए। प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर बना दिया था। उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, या तुम्हारे लिए आदि मास होगा। तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएली के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो ज़रूरत के अनुसार पास वाले घरों से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाज़ों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाएगा। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबाला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भूनकर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूँगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूँगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूँगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूँगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण कर रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है।
संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 1 से 8 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाईं। याजकों को छोड़ ना तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूं, यहां वो है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 11 और 12 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने सुना कि कैसे ईश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएलियों को मूसा के नेतृत्व में पहले पास्का के लिए तैयार किया। ईश्वर ने मूसा और हारून को मिस्र देश के राजा के पास भेजा, यह संदेश देकर कि मेरी प्रजा को जाने दो। लेकिन फराउन उनकी बात को मानने को तैयार नहीं था। इसलिए ईश्वर ने मिस्र पर 10 भयानक विपत्तियां भेजी। इन विपत्तियों को देखने के बावजूद, 9 विपत्तियों को देखने के बावजूद फराउन का हृदय और ज्यादा कठोर होता गया। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु ने फराउन का हृदय कठोर कर दिया। उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। 9 भयानक विपत्तियां देखने के बावजूद फिरौन का हृदय कठोर होता गया। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब 10वीं विपत्ति ईश्वर भेजने जा रहा है और 10वीं विपत्ति है मिस्र के मनुष्य और पशु दोनों के पहलौठे मार डाला जाना। मिस्र देश के सभी लोगों के, मिस्र के मनुष्यों और पशुओं का पहलौठा मार डाला जाना। और किस तरह ईश्वर ने उनमें से इस्राएलियों को छुड़ाया, बचाया, इसके बारे में आज के वर्णन में आपने सुना। उस प्रथम पास्का के लिए ईश्वर ने अपने लोगों को तैयार किया, क्योंकि ईश्वर जानता था कि इसके बाद फिरौन उन्हें मिस्र देश छोड़ने के लिए अनुमति देगा। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मानोगे। पहली बात यह है कि प्रभु ने कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार आसपास के वाले घर से लोगों को बुलाओ। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वो नर हो और 1 साल का, वो भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात बेखमी रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। आगे प्रभु कहते हैं, तुम लोग चप्पल पहनकर कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात में प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा,
मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा, मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा। तुम लोहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो, वह लोहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे, और तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। इसको हम पास्का पर्व कहते हैं। जिस रात को इस्राएली मिस्र देश की गुलामी से बचकर कनान देश की ओर भाग निकला, उस रात की उस घटना को हम पास्का पर्व के रूप में मनाते हैं। यहूदी मनाते हैं, हर वर्ष हम लोग भी मनाते हैं। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को तैयार किया, आगामी उद्धार के लिए तैयार किया। हम नए विधान में आते हैं। प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर हमें भी उद्धार का मार्ग बताया, उद्धार प्राप्त करने के लिए मार्ग दिखाया कि कैसे हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम गुलामी से बचकर आजादी की ओर जा सकते हैं। पास्का पर्व वास्तव में हमें यही याद दिलाता है कि हम गुलामी से आजादी की ओर जाएं। जिस तरह इस्राएली जनता को प्रभु ने मिस्र की गुलामी से की आजादी की ओर ले चला। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। आपने सुना, ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। विश्राम दिवस को पवित्र रखना ये प्रभु के द्वारा दिए गए 10 नियमों में से एक है, और यहूदी लोग इसको बहुत कट्टरता से अक्षरशः पालन करते थे। यहूदियों के लिए विश्राम दिवस शनिवार का दिन था। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 से उसके वाक्य 8 से 10 तक। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए, और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। प्रभु ने आदेश दिया कि विश्राम दिवस का पालन होना चाहिए। अब आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु खेत से होकर जा रहे थे, उनके शिष्य उनके साथ थे। गेहूं की फसल तैयार थी, उनके शिष्यों को भूख लगी तो उन्होंने बालें तोड़ तोड़ कर गेहूं खाने लगे। और फरीसियों ने कहा कि ये विश्राम दिवस का नियम तोड़ रहे हैं। विश्राम दिवस को कुछ भी खाना मना नहीं था, लेकिन शिष्यों ने गेहूं के बालों को मसल कर गेहूं खाया। वो मसलना दौरी के बराबर माना जाता था। इससे हमें पता चलता है कि यहूदी लोग प्रभु के नियमों को कितनी कठोरता से पालन करते थे। प्रभु यीशु ने उनको जवाब में उत्तर दिया। और सुंदर बात है, प्रभु ने कहा, क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई। याजकों को छोड़ ना तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। प्रभु यीशु ने दाऊद का उदाहरण दिया। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 4 से 7 तक। जब दाऊद और साथी मार्ग से जा रहे थे, मंदिर के पास पहुंचे, उनको भूख लगी तो उन्होंने जाकर पुरोहित से पूछा कि क्या आपके पास कुछ है? उसने कहा, वेदी पर रखी गई रोटियां हैं, पवित्र रोटियां। तो दाऊद ने वो मांगा और स्वयं खाया और अन्य साथियों को भी खिलाया।
और ये मना था। प्रभु यीशु बताते हैं नियम मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, मनुष्य नियम के लिए नहीं बनाए गए हैं। आगे प्रभु कहते हैं, अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते हैं तो तोड़ते हैं पर दोषी नहीं होते हैं। प्रभु यीशु ने उन्हें समझाया कि नियम का एक अर्थ होता है, वो मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य को अच्छे मनुष्य बनने के लिए वो दिया गया है। आगे प्रभु यीशु ने बताते हैं, मैं तुमसे कहता हूं यहां वो है जो मंदिर से भी महान है। प्रभु यीशु अपनी दिव्यता के बारे में उनको बता रहे हैं, लेकिन वे समझ नहीं रहे थे। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं यहां वो है जो मंदिर से भी महान है, जो स्वयं ईश्वर है, जो स्वयं ईश्वर का पुत्र है। प्रभु कहते हैं, वचन में लिखा हुआ है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता। फरीसी नियम का पालन करते थे और पालन करने का अभिनय करते थे, और फरीसी नियमों पर जोर देते थे, दया, करुणा, प्रेम पर जोर नहीं देते थे। नियमों का पालन करना, अक्षरशः पालन करना, ये उनका धर्म था। लेकिन प्रभु यीशु उनको गहराई की ओर ले चलते हैं। प्रभु कहते हैं, वचन में लिखा हुआ है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। प्रभु कहते हैं कि ईश्वर बलिदान से बढ़कर दया चाहता है, करुणा चाहता है। यदि तुम इसका अर्थ समझ लिए होते तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता। अंत में प्रभु यीशु एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु यीशु अपने अधिकार को वहां पे बताते हैं कि मानव पुत्र विश्राम दिवस का स्वामी है। यीशु ईश्वर का पुत्र विश्राम दिवस का स्वामी है, वो दाता भी है, विश्राम दिवस के नियम का दाता। प्रभु यीशु आज के वचनों के द्वारा हमें गहराई की ओर जाने के लिए सिखा रहे हैं कि ईश्वर के नियमों की गहराई जानना, उसका अर्थ समझना, उसका मर्म समझना महत्वपूर्ण है। केवल नियमों का पालन करना काफी नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमें ईश्वर के नियमों का मर्म समझने के लिए आह्वान कर रहा है। तू हमें यह बता रहा है कि हमें बलिदान से बढ़कर दया और करुणा दिखाने की आवश्यकता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इन सारी बातों का मर्म समझा दें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी